सीधा सवाल में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर पर जारी है घमासान, विशेष सत्र ही है समाधान। और यह सवाल आज क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि आज इंडिया गठबंधन, विपक्षी जो गठबंधन है, उसकी 16 पार्टियां मिली और 200 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री से विशेष सत्र की मांग कर डाली। अब सवाल बहुत हैं और सवालों के जवाब हम दुनिया भर में दे रहे हैं। 7 प्रतिनिधिमंडल हमने 33 देशों में भेजे, 2 वापस आ गए हैं, तीसरा आज देर रात आने वाला है। तो वो दुनिया को समझाकर, पूरी तफसील देकर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताकर, पाकिस्तान की कारगुजारियों को उजागर करके वो वापस देश आ रहे हैं। लेकिन क्या देशवासियों को, क्या आपको, मुझको पूरी जानकारी मिल गई है ऑपरेशन सिंदूर की? जब हम दुनिया को बता सकते हैं, यहां क्यों नहीं बता सकते? और बताने के लिए संसद से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? वो तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। तो ये पंचायत में बैठकर सारे सवाल जवाब करने से सरकार थोड़ा पीछे क्यों हट रही है? लगातार किश्तों में नई नई जानकारी आ रही है। अब जानकारी ये दी जा रही है कि हमने मारा ज्यादा, गिने कम। बहुत अच्छी बात है, ये तो देश सेलिब्रेट करेगा, हम तालियां बजाएंगे कि अरे जितना नुकसान आपने बताया पाकिस्तान का हुआ है उससे ज्यादा किया। तो बताइए ना, किश्तों में खबरें क्यों आ रही हैं? वो जो खबरों की भाषा में, न्यूज रूम की भाषा में हम कहते हैं कि पर्ची थमा दी, किसी ने पुड़िया पकड़ा दी। पुड़िया क्यों पकड़ाई जा रही है? हमने पाकिस्तान को किस कदर अधमरा किया, घुटनों के बल लाने पर मजबूर किया, पता लगना चाहिए। और जो हमने संघर्ष विराम किया वो किन शर्तों पर किया? गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है। सरेंडर तो नहीं किया ट्रंप के सामने, क्योंकि अब एक नया बवंडर राजनीति में शुरू हो गया है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। इंदिरा गांधी ने कोई सरेंडर नहीं किया था, 7वां बेड़ा भी भेजा। उन्होंने कहा करते रहिए जो करना होगा, हमें जो करना है वो करेंगे, हमें सरेंडर करने की आदत नहीं है। अब सरेंडर पर भी राजनीति होगी। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या है, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, देश में तकरार है और 7 समंदर पार हम पाकिस्तान पर वार कर रहे हैं, पोल खोल कर रहे हैं। कैसी कामयाबी, कैसी सफलता हमने हासिल की, ये हम दुनिया भर को बता रहे हैं। 33 देशों में हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल, 59 हमारे सांसद, वरिष्ठ नेता, राजनयिक, वो गए हुए हैं। 2 दल वापस भी आ गए, तीसरा दल शाम को आने वाला है। तो जब हम दुनिया को बता रहे हैं, अब सवाल देश में ये उठने लगा है, तो हम अपने देशवासियों को, आपको, मुझको, सरकार पूरी तफसील क्यों नहीं देती है ऑपरेशन सिंदूर की? क्या क्या कामयाबी थी, कहां नुकसान हुआ? नुकसान होता रहता है, सीडीएस ने बताया। नुकसान से ज्यादा जरूरी है परिणाम क्या हुआ। और अब हमें फिर से किश्तों में यह बताया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को और ज्यादा पीटा है जितना बताया, मारा ज्यादा, गिना कम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे क्यों छिपा रहे हो भाई हमसे? बताइए पाकिस्तान को कैसे अधमरा किया, कैसे गिड़गिड़ाने, बिलबिलाने के लिए मजबूर किया। हम तो ताली बजाएंगे, दिस इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। तो सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही? यह अपने आप में अब राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है। आज इंडिया गठबंधन के 16 दल मिले, कुल मिलाकर 20 थे, 4 नहीं आए। उसमें एनसीपी, शरद पवार गुट और आम आदमी पार्टी, उन्होंने अलग से चिट्ठी लिख दी है, संजय सिंह ने। तो 16 दल विपक्ष के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से, सरकार से गुहार लगाई है, अपील की है, दरख्वास्त की है, कोई भी आप शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, कि जी विशेष सत्र बुलाइए संसद का और कुछ सवालों के जवाब मिलने चाहिए। संजय राउत कह रहे हैं सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही?
क्या इसके लिए भी ट्रंप के पास जाएं? और वो कह रहे हैं क्या इसके लिए ट्रंप इजाजत देंगे? इसमें मध्यस्थता की बात आ जाती है, संघर्ष विराम की, कि क्या ट्रंप के कहने पर यह संघर्ष विराम हुआ? शर्तों के बारे में तो बताइए, पर इस सवाल पर बाद में आता हूं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कि दुनिया को बता रहे हैं तो संसद को भी बताना जरूरी। डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं सरकार संसद और संसद लोगों के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए विशेष सत्र की मांग। भाई जनता को तो पता होना चाहिए ना, और जब दुनिया को बता रहे हो तो अब इसमें कुछ ऐसा गोपनीय भी नहीं रह गया है। भाई दुनिया को बता रहे हैं, हमें बताइए, बाकायदा बताइए, सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नहीं। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं सरकार देश को जानकारी देने के लिए बाध्य है। यही तो जवाबदेही होती है लोकतंत्र की, जमहूरियत की। 1962 में युद्ध के दौरान विशेष सत्र बुलाया गया था। अब 1962 का बड़ा जिक्र होता है दर्शकों, मैं उसकी थोड़ी तफसील आपके सामने जरूर देना चाहूंगा, बहुत दिलचस्प है। 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक आपके पास सबके पास जानकारी है, थोड़ी मैं अब उसमें इजाफा कर देता हूं, 37 साल की उम्र थी अटल बिहारी वाजपेयी की। वो जनसंघ के 4 नेताओं के साथ, सांसदों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे। उनकी उम्र 72 साल थी। कि विशेष सत्र होना चाहिए, सरकार को तो जवाब देने होंगे, ये हो क्या रहा है, जो उनका अंदाज था। तो विशेष सत्र बुलाया गया। कितने सांसद थे जनसंघ के 1962 में? मात्र 14 सांसदों ने मांग की। किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की सरकार थी, 494 की लोकसभा में, 494 सांसदों की लोकसभा उस वक्त थी, 361 कांग्रेस के थे, 2/3 बहुमत, पर वो तैयार हो गए और सरकार पर ऐसे वार किए अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऐसे ऐसे सवाल पूछे, पाप कर रहे हो आप, ये आरोप लगाए गए, और सरकार ने सुना और जवाब दिए। तो अब कौन रोक रहा है सरकार को जवाब देने से? और जवाब जब दिए जा रहे हैं बाकी दुनिया को, तो यहां पर क्यों नहीं? या सवाल पलटकर यह भी हो जाता है, ऐसी जल्दबाजी क्या, जुलाई में अभी मॉनसून सत्र आ जाएगा तो और जानकारी आ जाएगी, सरकार दे देगी जानकारी। विपक्ष इतना उतावला क्यों हो रहा है? अब विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसमें कुछ सवाल तो ऐसे हैं, वो दरअसल वो विमर्श से ही दूर हो गए हैं। सबसे अहम सवाल, वो 22 अप्रैल को जो 26 हमारे लोग मारे गए और वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी, ना कोई अर्धसैनिक बल, ना पुलिस, ना आर्मी, क्यों नहीं थे भाई बैसरन में? ये चूक के लिए कौन जिम्मेदार? और 41 दिन हो गए हैं, 41 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? वो आतंकी क्यों नहीं मिले हैं? और यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि 26/11 मुंबई पर जो हमला हुआ, उसमें 166 लोग मरे थे हमारे, और मैं बॉडी काउंट स्टोरी यहां पर नहीं कर रहा हूं, कोई तुलना नहीं है, 166 वहां मरे, 26 यहां भी मरे। पर 26 से 29 नवंबर 2008 को जो मुंबई पर हमला चला था, तो 30 नवंबर को देश के गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था, और 1 दिसंबर 2008 को महाराष्ट्र जहां पर यह हमला हुआ, वहां के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और वहां के गृह मंत्री आर पाटिल का भी इस्तीफा हो गया था। तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? और इसमें एक और कड़ी अब जोड़ दी राहुल गांधी ने। सवाल तो वो पहले से पूछ रहे हैं, लेकिन अब सरेंडर शब्द राजनीति में नया बवंडर कर रहेगा और कर रहा है। यह सरेंडर शब्द, कि सरकार ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। हम पाकिस्तान को पछाड़ रहे थे, वो गिड़गिड़ा रहा था, हम जो चाहते मांग सकते थे, ले सकते थे, पीओके भी ले लेते, पर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। भोपाल में ये बात कही आज राहुल गांधी ने, पहले बयान सुनिए।
उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। तो राजनीति तो अपनी जगह होती है, पर क्या देश, आपको मुझको ये नहीं पता होना चाहिए कि सरेंडर किन शर्तों पर यह संघर्ष विराम किया गया है? ये सरेंडर वगैरह तो शब्द इस्तेमाल होते रहेंगे, संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ? और अब राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं अगली बार ऐसी कोई गुस्ताखी करेगा पाकिस्तान, हम जब जवाब देंगे तो इस बार 3 टॉप आतंकवादियों की मांग भी रखेंगे। तो भाई इस बार क्यों नहीं रखी? या जो लगातार सरकार कहती आई है, बीजेपी कहती आई है 3 दिन और जंग जारी रखते तो पीओके पर से पाकिस्तान का कब्जा हट जाता। वो कभी जवाहरलाल नेहरू पर यह टीका की जाती है तो कभी टिप्पणी की जाती है इंदिरा गांधी पर। तो 3 दिन और इस बार खींच लेते, और जब नुकसान ज्यादा किया है गिना कम है तो और जरूरी हो जाता है कि फिर हम जो चाहते थे वो ले लेते। पर यहां पर राष्ट्रहित साधा जा रहा है या राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन दोनों तरफ से हो रहा है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। और ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान, विशेष सत्र ही समाधान, और राजनीति में नया बवंडर, ट्रंप के आगे सरेंडर, ऐसा हुआ है क्या?